हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। वेलकम टू इजी लर्निंग साक्षी में आपका स्वागत है। तो जल्दी से कर दो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि जो हमारी जर्नी छोटी सी स्टार्ट होने वाली है उसको एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सबकी डिमांड थी परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेके आ जाए। लो आपके लिए ले आए हम। और ये 10 बच्चों की डिमांड थी कि मैम आप ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेके आए। तो मैंने कहा चलो बच्चों की सुन ही लेते हैं, बच्चे इतना कहते हैं तो 10 बच्चों की तो हम सुन ही सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो नोट करने को बोलूँ आपको वो नोट करना है, क्योंकि आपको अगर आगे पढ़ना है इंग्लिश और उसके लिए अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है किसी चीज़ के लिए, उसमें इंग्लिश अगर आपको बोलनी है तो जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट करो और फिर उसको याद करो। ठीक है, और टेंस मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी। सारे जब हो जाएंगे अभी तब टेंस की प्रैक्टिस करवाऊँगी। फिर आपको देखिएगा कितनी जल्दी से मैंने ये समर वेकेशन में इंग्लिश सिखा दी। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ये नोट कर लेना, पॉइंट नंबर 1, प्रेजेंट इनपरफेक्ट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट इंप्रोगेटिव टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जो प्रेजेंट इनपरफेक्ट टेंस है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट इन प्रोग्रेटिव टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको जो बोलना है उसका वो बोलिएगा। ठीक है, वैसे तो प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस बाय बेटर है। ओके, चलो नोट नंबर 2, इसको नोट करना है आपको। ठीक है, पूरा अभी आपको मैं स्क्रीनशॉट करने 5 सेकंड्स दूंगी, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, टेंशन मतलब अभी पढ़ लो। ओके, टेंस को हिंदी में काल, प्रेजेंट को वर्तमान काल तथा प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस को अन्नपूर्ण वर्तमान काल में कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया, समझाती हूँ। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है, मतलब वो जो समय हो रहा है। ठीक है, जो समय बीत गया है, आने वाला है, उसको कहा जाता है काल। प्रेजेंट टेंस किसको कहा जाता है, जो वर्तमान अभी चल रहा है जो भी समय आज चल रहा है, कल चल रहा है, ये नहीं बताया जाता है एक्सेट्रा। लेकिन जो भी काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, वो चाहे आप कह दो यस्टरडे या आप कह दो टुडे। ठीक है, या आप कह दो टुडे या टुमारो कह दो। ठीक है, बात एक ही है, इसमें हिंदी में कहा जा रहा है कब, लेकिन काल जो हो जा रहा है। ठीक है, अब प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस कैसे जाता है, अन्नपूर्ण वर्तमान, मतलब उस क्रिया को होते हुए काल का। ठीक है, आगे समझेंगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे होती है बेटा, हाईलाइट कर रखा है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इन सबको नोट कर लीजिएगा। आमतौर पर इसी पहचान आइडेंटिफिकेशन रहा, रही, रहे होते हैं। अथ जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया अंत में रहा, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, गौर वह, इनमें से कोई भी लगा हो तो वह प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस कहा जाता है। सही बात है। देखो, जो भी हिंदी का सेंटेंस होता है, अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी सबकी, जिसमें रहा, रही, रहे हैं, उन सब में कहाँ गया, रहा, रही, रहे हैं, तो उन सब में ये सब कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले एक बात बताना चाहती हूँ, वीडियो अगर लंबा हो जाए तो उसके लिए देख लीजिएगा जरूर, छोटा मैं वैसे करके रहूँगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं खेल रही हूँ है, शी इज प्लेइंग, मतलब खेल रही है मतलब शी कह रहा है। मैं का मतलब क्या होता है, आई। वर्ब में देखो, वर्ब फॉर्म पे जाओ, आपके मन में फीड होगी तो वर्ब फॉर्म के जाके देखो क्या होगा। वे लोग पटना जा रहे हैं, मतलब दे आर गोइंग टू पटना, वो लोग पटना जा रहे हैं। ओके, इसको पढ़ना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। ठीक है, इसको यही कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट करके देखो। ठीक है, अगला आ जाता है अनुपूर्व वर्तमान काल के वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद के लिए सबसे पहले वाला वाक्य कुर्त, उसके बाद कुर्त के अनुसार ए, आई एम, इज, आर का प्रयोग किया जाता है। फिर क्रिया का चौथा रूप में वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंततः शब्दों को रखा जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको। सब्जेक्ट कुछ भी हो, कुर्त को मतलब सब्जेक्ट यानी करने वाला, जैसा आई, वी, यू, ही, शी, दे, रामन, राधिका, काउ वगैरह से सभी करते हैं। मतलब ये सब जो सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे, शी, रामन, जो भी नाम, राधा, राधा, काऊ जो भी होता है। ठीक है, चलो अब आगे आ जाता है चौथा क्रिया का चौथा रूप।
चौथा रूप मतलब वर्ब फॉर्म का चौथा वाला भाग। आपको पता है कि क्या होता है वर्ब फॉर्म? नहीं पता है तो जाइए कमेंट सेक्शन में लिंक है, क्लिक करके 2 मिनट में देख लीजिए। छोटा सा वीडियो बनाया है लेकिन बढ़िया बनाया है, देखना मत भूलिएगा, ठीक है। क्रिया का चौथा रूप यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना मतलब राइटिंग, पढ़ना रीडिंग, खाना ईटिंग, बोलना स्पीकिंग, दौड़ना रनिंग, सोना स्लीपिंग वगैरह, ये सब होता है, ठीक है। इस सब में कोई नहीं है, ये सबको आता है, ठीक है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ दे दिया छोटा सा, राहुल इलाहाबाद जा रहा है। आप इसका ये अन्य शब्द है, इसको कर लीजिएगा कलम, ये सब हिंदी तो इंग्लिश का रखा है, सबको आता है। बस आपको पटना लिखा हुआ है, पटना लिखा हुआ है, आपको उसको इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? PA ठीक है। जैसे आपको लिखना है स्कूल या विद्यालय लिखना है, विद्यालय कैसे लिखोगे? विद्यालय ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। देखिए स्कूल लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब आपको जैसे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ठीक है। रचना मतलब स्ट्रक्चर, कुरुत के AM इज द, या कह दो आर, क्रिया का चौथा रूप अन्य शब्द, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस AM या इज MR, ठीक है, प्लस वर्ब की फॉर्म जो भी अदर वर्ड है वो, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए भाई ये बात नोट कर लेना, ठीक है। जो मैं करा रही हूँ उसको आप नोट कर लेना, अगर नोट करते नहीं चल रहे तो आई डोंट नोट, मैं कुछ नहीं करती सकती इसमें, मुझे कुछ मत कहना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नोट करना ये कि सबसे पहली बात वर्ब की फॉर्म फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात होती है ING लगना, इज़ लगना और कुछ नहीं, सिंगुलर प्लूरल। AM का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट यानी आई के साथ AM का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। IM का साथ प्रयोग करा जाता है, ठीक है। इसके साथ क्या प्रयोग, इसके का प्रयोग करा जाता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ही, शी, इट इज, रवि इज लगाया जाता है, सलमान इज, पूजा इज, नेहा इज, दिकाओ इज वगैरह, ठीक है। इज लगाया जाता है जो कुछ भी हो, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट। अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ देखते हैं, अभी एग्जाम्पल आ रहे हैं, ठीक है। नियम है ये सब्जेक्ट लगाना है, फिर इज MR लगाना है या AM लगाना है, जो भी है, ठीक है। फिर आपको लिखना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो भी है और अदर वर्ड जो भी आपके साथ दिया गया है। रचना ये है आपका ये मेन फॉर्मूला है अफर्मेटिव के साथ, ठीक है। अफर्मेटिव के साथ यही फॉर्मूला है, इसको आप समझ लो, ध्यान से समझ लो, ठीक है। उदाहरण आ गए, देखो मैं जा रहा हूँ, मैं की क्या होती है? आई, ठीक है। जा रहा हूँ का मतलब आई एम गोइंग, ठीक है। वह जा रहे हैं मतलब वह जा रही है, सॉरी वह जा रही है, रहा रही में रहा रही का क्या होता है? शी होएगा। तो शी इज कमिंग, आ रही है मतलब कमिंग, ठीक है। ING लगेगा, देखो सब में ING है, ये देखो इज MR सब में इजी है। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग, मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, वह गाँव जा रहे हैं, शी इज गोइंग टू विलेज, ठीक है। गाँव को क्या कहते हैं? विलेज, सबको पता है। अगला एग्जाम्पल है, तुम लोग स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग मतलब तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। वे लोग अब नहीं दौड़ रहे हैं, ठीक है, नॉट में आती है बात। दे आर नॉट रनिंग नाउ, वह झूठ नहीं बोल रही, शी इज नॉट टेलिंग ए लाई नाउ, वह अब झूठ नहीं बोल रही मतलब वो नाउ, ठीक है। शिद्दत के शजीद दुबई में जा रहे हैं, शिद्दत और शजीद लिविंग इन दुबई, ठीक है। ध्यान दीजिए कि AM के साथ प्लस नॉट भी लगता है, ठीक है। और नॉट लगने के बाद भी चाहे आर हो इज हो लेकिन नॉट लगेगा, ठीक है। आमतौर पे स्पोकन इंग्लिश भी कहा जाता है इसको, ठीक है। AM के साथ भी आर के साथ जो अगर नॉट में होगा, नेगेटिव में होगा तो नॉट लगेगा, डज नॉट नहीं लगेगा। अगर बहुत से लोग हैं, जैसे देखो एग्जाम्पल है, एस के साथ नॉट लगेगा, इसके साथ नॉट लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी और अदर वर्ड्स भी, ठीक है। मैं दुबई जा रहा हूँ, नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, आई आर नॉट गोइंग टू मुंबई, ठीक है। ऐसे
इंटरोगेटिव में मैं अगर प्रश्नवाचक, मैंने इसलिए लेके आई हूँ इंटरोगेटिव में भी प्रश्नवाचक अगर पूछा जा रहा है, सेम सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, अगर पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। चलिए भाई, क्या मैं कहानी कह रहा हूँ इसको, आई एम नॉट टेलिंग इट दिस स्टोरी, ठीक है, मैं ये कहानी सुना रहा हूँ। क्या लोग भीख मांग रहे हैं, भीख मांगने को होगा बिगनिंग, ठीक है, याद रखना, ये इजी वर्ड है, याद रखना, ठीक है। क्या शेर दहाड़ रहा है, मतलब टहल रहा है, दहाड़ने, ठीक है। तो इज लॉयन इज वॉकिंग, इज लॉयन दी वॉकिंग, अगर पूछा जा रहा तो इज आर एम पहले आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना बीच में फिर मत लिखना, जैसे यहाँ बीच में फिर मत लिखना, ठीक है। चलो, क्या आप हामिद को चुन रहे हैं, आर यू चूजिंग हामिद, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्या अब शराब पी रहे हैं, क्या आप शराब पी रहे हैं, इज ही ड्रिंकिंग वाइन, ठीक है, शराब पी रहे हैं मतलब ड्रिंकिंग है, वाइन आ जाएगा, ठीक है। क्या वे लोग खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड, ईटिंग का साथ क्या आ जाता है, ING आ जाता है बच्चों, ठीक है, ING हर जगह आ जाता है, आप चाहे कोई भी सेंटेंस मान लो, इन सब में से सब में आ जाता है ING, ठीक है। ING के साथ क्या लग जाता है, इज, एम, और क्या दो, आर, दे, ये दे नहीं होगा लेकिन ये होगा, ये नहीं होगा लेकिन ये होगा, ठीक है। अगला है, ये वाला एग्जाम्पल इजी है, कर लीजिएगा। नेगेटिव अगर नहीं में अगर प्रश्नवाचक पूछा जा रहा है तो ये होगा, इज एम आर पहले लग जाएगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर जो भी अलग होगा, ये सही याद रखना। फॉर्मूला इसको ध्यान में रख लो, इसको ये फॉर्मूले को ध्यान से कर लो, ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे ये भी दे रखा है, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कह दो आई एम नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, ठीक है। क्या वे आज यहाँ नहीं आ रहे हैं, दे इज ही नॉट कमिंग है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों, ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना। क्या वे लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो वो दे मतलब आर दे नॉट अर्निंग मनी, मतलब वो उसमें आर की बात कर रही है, वे लोग मतलब आर की बात हो रही है, ठीक है। क्या कविता नहीं लिख रहा है, इज दी पोएट नॉट राइटिंग ए पोएट्री, इजी। क्या हम लोग किताब नहीं खरीद रहे, तो आर वी नॉट बाइंग दी बुक, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। क्या गाय दूध नहीं दे रही, ठीक है, इज दी काउ इज नॉट गिविंग ए मिल्क। क्या बच्चे रो नहीं रहे हैं, क्या बच्चे नहीं रो रहे, आर दी चिल्ड्रन नॉट विपिंग, रोने को कहते हैं विपिंग। क्या बर्फ नहीं गिर रही, इज इट नॉट नोइंग, ठीक है। क्या मैं तुम्हारी अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग योर इंग्लिश, ठीक है। क्या कल तुम पटना जा रहे हो, आर यू गोइंग टू पटना टुमारो, ठीक है। इस ये वाला नोट कर लेना, ये सीखा है, ठीक है, ठीक है। तो लेक्चर हो चुका है खत्म, हाँ लेक्चर हो चुका है खत्म। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को जल्दी से लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे पहले मैं आपको वीडियो स्टॉप करने से पहले तो आपके जो इम्पोर्टेंट्स हैं फॉर्मूले, इनको 5 सेकेंड्स दे देती हूँ, स्क्रीनशॉट कर लो ऑन द काउंट ऑफ 5 सेकेंड्स, ओके। 5 4 3 2 एंड 1, स्टॉप अगेन, ओके। ले लिया होगा आई होप आप सब लोगों ने, ठीक है। इससे पहले भी नेगेटिव मतलब इंटरोगेटिव के भी रह गए। ऑन द काउंट ऑफ 5 4 3 2 1, ओके, सब लोगों ने ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल आप सब लोगों को आप बनाने आते हैं तो आप लोग हिंदी में बात करते हैं, उसको आप इंग्लिश में करना स्टार्ट कर दीजिए, तो देखिएगा आप लोग जल्दी से इंग्लिश सीख जाएंगे, ओके। इनपरफेक्ट टेंस बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हैं, ओके। सो ये वाली बात आप लोगों ने नोट कर ली, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी मेरे अच्छे वीडियो आते रहेंगे आप सब लोग को पढ़ाने के लिए। और लाइक सब्सक्राइब शेयर सब, थैंक यू सो मच गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक